तो लगभग 500 साल बाद हमारा राम मंदिर अपने वजूद को वापस प्रतिष्ठित करने चला है। नमस्कार और स्वागत है आपका ऑडिबल्स ऑफ लाइफ के इस बोनस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की, उसके इतिहास से लेकर विषाद तक और फिर उसकी नई शुरुआत तक। मैं हूं पीयूष और आज हम इस मंदिर के सफर में आपके साथ चलेंगे। अयोध्या, जो राम भगवान के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, उस स्थल पर एक मंदिर के निर्माण की कहानी है। इसमें है इतिहास, संवेदनाएं और एक बड़ी कंट्रोवर्सी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अयोध्या का इतिहास और राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत पर बात करते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर राम भगवान का जन्म हुआ था और उसी स्थल पर एक मंदिर बनाने की मांग लंबी समय से थी, लेकिन इस पर रुकावट आ गई। अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद, जो 16th सेंचुरी में बनाई गई थी, उसकी स्थिति पर राम मंदिर का निर्माण की मांग थी, लेकिन 1992 में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और वहां पर राम मंदिर के निर्माण की मांग साफ हो गई। लेकिन इस मस्जिद तोड़ने वाले आंदोलन ने देश भर में कई चिंताएं और विवाद पैदा किए। इसमें संवेदनाएं, राजनीति और सामाजिक तौर पर कई मुद्दे शामिल हैं। राम मंदिर का निर्माण पूरे देश में एक बड़ा अभियान बन गया। अब चलिए बात करते हैं राम भगवान के गुणों की और कैसे ये उनकी प्रतिबिंबती हमारे सामाजिक जीवन में है। राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कथाएं हमें सच्चाई, संवेदना और व्यवहार में सुधार करने की प्रेरणा देती हैं। उनके गुणों में समर्पण, प्रेम और न्याय की भावनाएं शामिल हैं। राम मंदिर का निर्माण भारत के लोगों के लिए एक अनिवार्य और पवित्र मामला हमेशा से ही था। ये एक ऐसे स्थल है जहां भक्ति, इतिहास और संस्कृति का एक अनूठा मिलन है। लोगों में इसके प्रति एक गंभीर भावना है जो उनके दिल से जुड़ी हुई है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज राम मंदिर फिर से स्थापित होने जा रहा है और वहां पे राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सोचने में कितना अजीब लगता है क्योंकि राम त्रेता युग में 14 साल के वनवास में गए थे और देखिए कलयुग में हमने उनको 500 साल से भी ज्यादा वनवास दे दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो बहुत सारे जद्दोजहद के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद फाइनली राम लल्ला को अपना जन्म स्थान वापस मिल रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है और हम सब के लिए एक गौरव की बात है। रामायण की कहानी हम सबको पता है कि किस तरह से राम ने रावण की लंका को जला के खाक कर दिया था और रावण को नेस्तनाबूद कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक गलती करी थी। अब राम के इस कथा से या फिर रामायण के इस पूरे हिस्ट्री से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। पता नहीं कितने सारे मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन क्या हमने कुछ सीखा? क्या हमने जिंदगी में कुछ इंप्लीमेंट किया? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है और अगर नहीं किया है तो ये हाई टाइम है कि हम करना शुरू कर दें। हम राम के जन्मभूमि से बिलोंग करते हैं और हमारे अंदर श्री राम का गुण होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भक्ति दिखाने से काम नहीं होगा। हमें उनके आदर्शों पे चलना है
उनके जैसा बनना है, और तभी सही मायनों में राम राज्य की स्थापना होगी। क्योंकि हमारे अंदर के रावण को हमें ख़त्म करना है और हमारे अंदर श्री राम को स्थापित करना है, हमारे हृदय में, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे और हमारे कर्मों पे। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भी होना है, हमें धर्म और कर्तव्य को भी सही तरीके से निभाना है, हमें अपने परिवार के ऊपर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, सच्चाई और न्याय से आगे बढ़ना है, संकल्प के साथ अपने सारे प्रण को पूरा करना है, एक संतुलन में खुद को रखना है, सहयोग और समृद्धि के साथ सबके साथ मिल के आगे बढ़ना है और शक्ति को दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करना है। तभी जाके हम एक पूरे तरीके से राम राज्य के हिस्सा बन सकते हैं। भारत ना हमेशा से सोने की चिड़िया थी और भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, भारत के संस्कार के प्रति हमेशा दूसरे देशों के नज़र गड़ी रहती थी। और उसके पीछे का कारण था हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारी भक्ति, हमारी कर्मनिष्ठा, हमारा सब कुछ। और उसके पीछे का कारण बस यही था क्योंकि हम श्री राम के संतान हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं, और इसीलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम उनके दिखाए गए मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत करें। सिर्फ मंदिर बना के पूजा करने से नहीं होगा, हमारे अंतरात्मा में मंदिर बनाना पड़ेगा, हमारे अंदर उस सारे गुण को समेटना पड़ेगा और हमें एक दूसरे के लिए सदैव खड़ा रहना पड़ेगा। एक राम राज्य का मतलब यही है कि हम संपूर्ण रूप में राम के अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो चलिए इस महोत्सव में एक प्रण लेते हैं कि खुद को जितना हो सके बेहतर बनाना है, श्री राम के चरणों पर खुद को समर्पित करना है और दिल से अपने अंतरात्मा को टटोलते हुए हमेशा बस एक ही नाम जाप करना है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। अगर आप इस पॉडकास्ट पे नए हैं तो पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।